चिलचिलाती धूप में, माथे पर तेज और हाथ में एक साधारण सा कमंडल लिए बाबा भोलानंद एक गांव की पगडंडियों पर चल रहे थे। उन्हें बहुत भूख लगी थी। वे एक बड़े से घर के सामने रुके और अपनी भारी आवाज में पुकार लगाई, भवती भिक्षान देही, भिक्षान देही। कोई है घर में? एक भूखे साधु को अन्न का दान मिलेगा। लगता है ये घर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। तभी घर के भीतर से एक महिला मुंह बनाते हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ झलक रही थी। उसने गुस्से से साधु की ओर देखा और बोली, अरे बाबा, सुबह सुबह आ गए मांगने, जाओ यहाँ से। मेरे पास पालतू का अनाज नहीं है बांटने के लिए। हट्टे कट्टे हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते? जाओ यहाँ से। कल्याण हो माई, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर साधु बिना क्रोध किए आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। ये माधव का घर था। साधु ने वहां जाकर फिर से भिक्षा मांगी। भवती भिक्षान देही, भिक्षान देही। कोई है घर में? एक भूखे साधु को अन्न का दान मिलेगा। कुछ देर तक कोई नहीं दिखा। साधु को लगा कि आज भूखा ही घर लौटना होगा। तभी अंदर से माधव दौड़ता हुआ बाहर आया और बोला, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप जैसे महापुरुष मेरे आंगन को पधारे। मेरे पास कोई 56 भोग तो नहीं है, लेकिन सुबह की कुछ रोटियां और थोड़ा सा गुड़ है। कृपया इसे स्वीकार करें। बाबा भोलानंद माधव की उदारता और उनका यह निस्वार्थ प्रेम देखकर प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, श्रद्धा से दिया गया सूखा अन्न भी देवताओं के अमृत से मीठा होता है, और तुम्हारे चेहरे पर वो उदारता साफ झलक रही है। लाओ, मुझे दे दो। माधव ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ साधु को अपने हिस्से की रोटियां खिला दीं। बाबा भोलानंद उस गरीब व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा देखकर गदगद हो गए और मन ही मन में बोले, इस संसार में कितनी अद्भुत माया है। जिसके पास सब कुछ है वो मुट्ठी भर अन्न नहीं दे सका, और जिसके पास खुद खाने को नहीं है उसने अपना निवाला मुझे दे दिया। इस नेक इंसान का उद्धार होना चाहिए। महाराज, आप प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए पीने का जल लेकर आता हूँ। इतना कहकर माधव पानी लेने कुटिया के भीतर चला गया। बाहर बाबा भोलानंद ने अपना पुराना कमंडल वहीं कुटिया के पास रख दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब माधव पानी लेकर लौटा तो वहां कोई नहीं था। अरे, साधु महाराज कहाँ चले गए? बिना जल पिए ही चले गए। परंतु इतनी जल्दी वे कहाँ जा सकते हैं? माधव ने अपनी दृष्टि चारों ओर लगाई और साधु को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। साधु के अचानक जाने की चिंता में माधव की दृष्टि कमंडल पर नहीं पड़ी। कुछ देर बाद वह अपनी पत्नी रूपा के पास गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रूपा, मैं गांव जा रहा हूँ सेठ धनी राम से मिलने। हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है और अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जाकर उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगता हूँ। ठीक है जी, पर सेठ बहुत निर्दयी है। भगवान ही हमारी रक्षा करें। आप संभल कर जाना और जल्द ही वापस लौट आना। माधव उदास मन से बाहर निकला। तभी उसकी नजर कुटिया के दरवाजे पर रखे उस कमंडल पर पड़ी और आश्चर्य से बोला, अरे, ये तो वही कमंडल है जो साधु महाराज के पास था। शायद वो यहीं भूल गए। इसे संभाल कर रख देता हूँ, शायद वे इसे लेने वापस आए। माधव ने जैसे ही कमंडल उठाया उसे वह बहुत भारी लगा। उसने उसके अंदर झांक कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौड़कर वापस रूपा के पास गया। रूपा, रूपा, जल्दी इधर आओ, देखो इसमें क्या है। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे राम, इसमें तो सोने के सिक्कों से भरी पोटलियां हैं। ये सब कहाँ से आया? दोनों पति पत्नी खुशी से झूम उठे। उन्हें उस समय ये भान ही नहीं था कि ये कोई साधारण बर्तन नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी दिव्य कमंडल था जो उनकी हर मनोकामना पूरी कर सकता था। दिन ढला, रात हुई और फिर एक नई सुबह का सूरज उगा। माधव सुबह सुबह पसीने से लथपथ होकर अचानक भागता हुआ रूपा के पास आया और बोला, रूपा, सुनो, रात को मैंने एक बहुत ही अद्भुत सपना देखा। बहुत ही अद्भुत। अगर तुम जान लोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो
और जल्दी बताओ, क्या सपना देखा? कल वाले साधु बाबा मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि जो कमंडल वे छोड़ गए हैं वो एक जादुई कमंडल है। हम उससे जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक कड़ी चेतावनी भी दी है। कैसी चेतावनी दी? उन्होंने कहा कि इसका उपयोग केवल अपनी जरूरत पूरी करने और अच्छे कामों के लिए ही करना। यदि हमने लालच में आकर इसका दुरुपयोग किया या किसी का बुरा चाहा तो इसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। माधव और रूपा बहुत ही समझदार और संतोषी जीव थे। उन्होंने उस धन का उपयोग सिर्फ 2 वक्त के अच्छे भोजन, अपनी टूटी हुई कुटिया की मरम्मत और कुछ गरीब बेसहारों को दान पुण्य करने में किया। उन्होंने कोई महल नहीं बनवाया, न ही कोई झूठा दिखावा किया। वे बस शांति से अपना जीवन जीने लगे। कुछ दिन बीते। माधव ने सोचा कि सबसे पहले उस कर्ज के बोझ को उतारा जाए। वो कुछ पैसे लेकर सीधा सेठ धनीराम की हवेली पहुंचा। प्रणाम सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। मेरा सारा हिसाब चुकता कर दीजिए। है माधव, तेरे पास इतने पैसे कहां से आ गए? कल तक तो तू दाने दाने को मोहताज था, तो आज ये चमत्कार कैसे हुआ? बस सेठ जी, ईश्वर की कृपा हो गई। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर माधव वहां से चला जाता है। सेठ ने चुपचाप पैसे रख लिए, लेकिन उसका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगा। माधव हवेली से बाहर निकला और कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि रास्ते में उसे सेठ के 2 चमचे रंगा और बिरजू मिल गए। रंगा उसे रोककर बोलता है, ओहो, जरा देखो तो सही, ये कौन जा रहा है? क्यों बे माधव, आज तो बड़ा सीना तान कर चल रहा है। कहाँ से आ रहा है इस वक्त? मैं सेठ जी की हवेली गया था, उनके पिछले सारे पैसे लौटाने। ईश्वर की कृपा से आज मेरा सारा कर्ज चुकता हो गया है। अब मुझ पर सेठ जी का 1 पैसा भी उधार नहीं रहा। ये सुनते ही रंगा और बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिरजू, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अपनी फटी आंखों से माधव को देखने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति कल तक एक एक दाने के लिए तरसता था, उसने साहूकार का भारी भरकम कर्ज कैसे चुका दिया। क्या कर्ज चुका दिया? तू पागल तो नहीं हो गया माधव? अरे तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इतना सारा पैसा तेरे पास रातों रात कहां से आ गया? ये सब उन परम पिता परमेश्वर की दया है भाइयों। अब मुझे आज्ञा दो, रूपा घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर माधव धीमे कदमों से वहां से आगे बढ़ गया। रंगा और बिरजू जल भुन कर खाक हो गए। वे तुरंत भागते हुए सेठ धनीराम के पास पहुंचे। सेठ भी अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। मालिक मालिक, अनर्थ हो गया। क्या ये सच है कि वो भिखारी सच में आपका सारा कर्जा चुका गया? तभी सेठ धनीराम आग बबूला होकर बोलता है, हाँ रंगा, ये सच है, वो पूरे पैसे दे गया। पर मेरा माथा ठनक रहा है कि उस कंगाल के पास रातों रात इतनी दौलत कहां से बरसी? मालिक, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। वो सीधा साधा दिखने का ढोंग कर रहा है, पर असलियत कुछ और ही है। जरूर उस कंगाल के हाथ कहीं से कोई गुप्त खजाना लगा है। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों अभी के अभी जाओ और उस पर नजर रखो। मुझे पता करके बताओ कि वो पैसे ला कहां से रहा है। सेठ का आदेश मिलते ही रंगा और बिरजू दबे पांव माधव के घर की ओर निकल पड़े। वे छुपते छुपाते माधव की कुटिया के बाहर पहुंच गए और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगे। अंदर माधव और रूपा काम खत्म करके बैठे थे। रूपा, ये कमंडल तो वाकई साक्षात प्रभु और उन साधु महाराज का एक दिव्य वरदान है। ये अवश्य हमारे किसी पिछले जन्म के पुण्यों का प्रताप है कि हमारी सारी दरिद्रता दूर हो गई। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। उन साधु बाबा ने हम जैसे बेसहारों पर जो दया दिखाई है, उसका मोल हम 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। सोचिए, अगर उस दिन वे हमारी कुटिया के द्वार पर न आते तो आज हम भूख से बेहाल किसी कोने में पड़े होते। बाहर बैठे रंगा और बिरजू ने जैसे ही दिव्य कमंडल और वरदान की बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बिना एक पल गवाए सरपट दौड़ते हुए सेठ की हवेली पहुंचे। मालिक, खजाना, कोई खजाना नहीं है। उसके पास एक जादुई कमंडल है जो सोने के सिक्के देता है। उसी के बल पर उसने आपका सारा कर्ज चुका दिया। क्या? जादुई कमंडल?
ये कैसे हो सकता है? सुनो, मुझे वो कमंडल किसी भी कीमत पर चाहिए। जब माधव और उसकी पत्नी दोपहर में खेत में काम करने जाएं, तब तुम दोनों चुपके से घर में घुसना और वो दिव्य कमंडल मुझे लाकर सौंप देना। जाओ। दोपहर होते ही रंगा और बिरजू माधव के घर पहुंच गए। जैसा सेठ ने सोचा था, घर बिल्कुल खाली और शांत था। दोनों ने दबे पांव अंदर प्रवेश किया। उनकी नजर कोने में रखे उस पुराने कमंडल पर पड़ी। यही है वो, जल्दी उठा इसे। रंगा ने झट से कमंडल उठा लिया और दोनों बाहर निकल आए। पर जैसे जैसे वे हवेली की तरफ बढ़ रहे थे, रंगा के मन में लालच ने घर कर लिया। सुन बिरजू, हम कितने बेवकूफ हैं। ये कमंडल तो मुंह मांगी मुराद पूरी करता है। हम इसे सेठ को क्यों दें? क्यों ना हम ही इसे लेकर कहीं दूर भाग जाएं और खुद राजाओं की तरह जिएं। लेकिन बिरजू अपने मालिक के प्रति पूरी तरीके से वफादार था। वो रंगा को पूरी तरीके से इनकार करते हुए बोला, पागल हो गया है तू। हम अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकते। सेठ हमें जिंदा गाड़ देगा। चल इसे चुपचाप हवेली ले चलते हैं। तू जा अपने मालिक के पास, मैं तो चला अपनी किस्मत चमकाने। रंगा कमंडल लेकर जंगल की तरफ भाग गया। बिरजू उसे रोकता रह गया, पर जब रंगा नहीं माना तो बिरजू घबराकर सीधा सेठ को सब बताने हवेली की तरफ भागा। उसकी घबराहट और खाली हाथ देखकर सेठ समझ गया कि कुछ अनर्थ हुआ है। बिरजू ने जैसे ही रंगा के लालच और भागने की बात बताई, सेठ की आंखें फट गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका अपना वफादार नौकर ही उसे धोखा दे गया। क्या? उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत? किस तरफ गया है वो गद्दार? मालिक वो कमंडल लेकर अपने घर की तरफ ही भागा है, ताकि अपना सामान बांध सके और जल्दी भाग सके। मेरे साथ चल, आज मैं उसकी बोटी बोटी नोच लूंगा। सेठ और बिरजू रंगा के घर की तरफ दौड़ पड़े। उधर रंगा अपने घर पहुंचा ही था कि उसका लालच अचानक डर में बदल गया और डरते हुए बोला, बाप रे, बिरजू ने सेठ को बता दिया होगा। सेठ मुझे जान से मार डालेगा, और अगर मैंने ये कमंडल अपने पास रखा तो पूरा गांव मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं तो फंस गया। घबराहट में रंगा के दिमाग में एक ही तरकीब आई। वो उल्टे पांव भागा और सीधा माधव के घर पहुंच गया। तब तक माधव और रूपा खेत से लौट आए थे और अपना कमंडल गायब देखकर परेशान हो रहे थे। रंगा अंदर आकर बोला, माधव भाई, मुझे माफ कर दो। ये रहा तुम्हारा कमंडल। सेठ धनीराम को तुम्हारे इस जादुई कमंडल के बारे में पता चल गया है। उसने हमें इसे चुराने भेजा था, पर मैं इसे वापस लाया हूं। सेठ किसी भी वक्त यहां आ सकता है, इसे छुपा लो। इतना कहकर रंगा वहां से हवा की तरह गायब हो गया और सेठ के पहुंचने से पहले अपने घर लौटकर सीधा साधा बनकर बैठ गया। रंगा बस अभी घर के अंदर घुसा ही था कि बाहर से सेठ धनीराम और बिरजू दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए। रंगा के बच्चे, कहाँ है वो कमंडल? चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। रंगा एक पल के लिए घबराया, पर अगले ही पल उसके शातिर दिमाग ने खतरे को अवसर में बदल दिया। उसने समझ लिया कि सच बोलकर वो नहीं बचेगा, इसलिए उसने मनगढ़ंत कहानियों का जाल बुनना शुरू किया और बोला, मालिक शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मैंने कोई गद्दारी नहीं की। वो कमंडल सच में बहुत मायावी है। मैं उसे आपके लिए ही ला रहा था, पर जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, वो मेरे हाथ से छूटा और हवा में उड़कर अपने आप माधव के घर की तरफ चला गया। मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है। रंगा की आंखों में खौफ देखकर सेठ को लगा कि शायद वो सच बोल रहा है, क्योंकि जादू की बातों पर कुछ भी यकीन किया जा सकता था। सेठ ने रंगा को छोड़ दिया। उधर माधव के घर में एक अलग ही चर्चा चल रही थी। कमंडल वापस मिलने के बाद माधव और रूपा गहरी सोच में पड़ गए थे। अब पूरा गांव और वो लालची सेठ इस कमंडल के पीछे पड़ गया है। हमारी जरूरतें पूरी हो चुकी है। हमारे पास जीवन बसर करने के लिए पर्याप्त धन है। हाँ स्वामी, अधिक धन केवल विनाश और ईर्ष्या लाता है। अगर ये सेठ के हाथ लग गया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। बिल्कुल, इससे पहले कि कोई इसका दुरुपयोग करे, हमें इसे बाबा भोलानंद को वापस कर देना चाहिए। दोनों पति पत्नी ने आंखें बंद कीं और सच्चे मन से बाबा भोलानंद का स्मरण किया। उनकी पुकार इतनी सच्ची थी कि कुछ ही पलों में बाबा भोलानंद कुटिया में प्रकट हो गए। कहो वत्स, तुमने मुझे क्यों याद किया?
क्या कमंडल ने तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं की? महाराज, इस कमंडल ने हमारी दरिद्रता दूर कर दी, पर अब लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। हम इसका लालच नहीं पालना चाहते। कृपया अपनी ये अमानत वापस ले लीजिए। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारी सत्यनिष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं माधव। तुमने लालच को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ठीक है, मैं इसे वापस ले जाता हूं। उसी समय रंगा की बात सुनकर सेठ धनीराम और बिरजू ये देखने के लिए माधव के घर की ओर आ रहे थे कि क्या कमंडल सच में वापस आ गया है। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि साधु महाराज कमंडल अपने हाथ में ले रहे हैं। अरे, ये तो वही कमंडल है। और ये साधु कौन है? अंदर बाबा भोलानंद ने माधव और रूपा को सुख शांति का आशीर्वाद दिया। तुम दोनों सदा सुखी रहोगे। तुम्हारी मेहनत ही अब तुम्हारा सच्चा धन होगी। जैसे ही साधु बाबा ने अदृश्य होने का संकल्प किया, तभी अचानक धनीराम घर में दाखिल हुआ। सेठ धनीराम, जो अब तक छुपकर सब देख रहा था, वो माधव के सामने आकर गिड़गिड़ाया। उसकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे और चेहरे पर झूठी लाचारी। माधव, मुझे क्षमा कर दो भाई। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। महाराज, रुक जाइए। इस दिव्य कमंडल को वापस मत ले जाइए। सेठ जी, आप यहां, और आप इस तरह परेशान क्यों हो रहे हैं? माधव, मैंने अभी सुना कि तुम इस दिव्य कमंडल को वापस कर रहे हो, पर क्या तुमने गांव की हालत देखी है? चारों ओर सूखा पड़ने वाला है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। मैं तो लालची था, पर अब मैं सुधरना चाहता हूं। अगर ये कमंडल मेरे पास रहे तो मैं इससे निकलने वाले धन से पूरे गांव में नहर बनवा दूंगा, अनाज के भंडार खोद दूंगा। माधव, क्या तुम अपने गांव वालों को भूखा मरते देखना चाहते हो? माधव ठिठक गया। उसका कोमल हृदय गांव वालों के दुख की बात सुनकर पसीज गया। उसने साधु बाबा की ओर देखा, जो शांत खड़े सब देख रहे थे। स्वामी, कहीं सेठ जी फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे? इनके चेहरे पर मुझे भरोसा नहीं होता। नहीं रूपा, कोई अपने गांव की भलाई के लिए इतना फूट फूट कर कैसे रो सकता है? शायद ईश्वर ने इनका हृदय बदल दिया हो। महाराज, यदि इस कमंडल से मेरे पूरे गांव का भला हो सकता है, तो क्या हम इसे एक आखिरी मौका सेठ जी को नहीं दे सकते? ये जन कल्याण के लिए होगा। माधव, दिव्य वस्तुएं पात्र देखकर फल देती हैं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, ये कमंडल अब सेठ धनीराम का हुआ। पर याद रहे सेठ, इसका उपयोग केवल परमार्थ के लिए होना चाहिए। जैसे ही साधु ने कमंडल सेठ को थमाया, सेठ के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उसके आंसू सूख गए और आंखों में वही पुरानी क्रूर चमक लौट आई। मूर्ख माधव, तू कल भी गधा था और आज भी गधा ही रहा। कौन सा गांव, कैसी नहर? अब ये बेशुमार दौलत मेरी है। अब मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगा। वाह मालिक, क्या गजब की चाल चली आपने। ये सीधा साधा माधव तो आपकी बातों में आ गया। माधव और रूपा धनीराम को देख सन्न रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेठ कमंडल लेकर भागने ही वाला था कि तभी बाबा भोलानंद गुस्से भरी आवाज में बोले, ठहर अधर्मी, तूने एक साधु से छल किया और एक नेक इंसान की भावनाओं का गला घोटा है। तूने वही किया जिसकी चेतावनी मैंने माधव को सपने में दी थी, दुरुपयोग। अचानक सेठ के हाथ में पकड़ा हुआ वह दिव्य कमंडल अपने आप अदृश्य हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा कमंडल कहाँ गया? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच का अंत यही होता है सेठ। ये कमंडल अब अपनी शक्ति खो चुका है, क्योंकि इसने एक पापी का स्पर्श पा लिया है। माधव, दुखी मत हो। तुमने अपनी नेकदिली साबित की, पर संसार की कुटिलता को नहीं पहचान पाए। साधु ने संकल्प किया और वहां से अदृश्य हो गए। सेठ धनीराम अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था, क्योंकि इस आपाधापी में उसकी हवेली में भी चोरी हो गई, जो उसके पापों का फल था। रूपा, अच्छा ही हुआ वो दिव्य वस्तु हमारी नहीं थी।
हमारे पास जो मेहनत की कमाई है वही हमारा असली धन है। गांव में अब शांति थी, क्योंकि बुराई अपने ही जाल में फंसकर नष्ट हो चुकी थी। निष्कर्ष, माधव के पास कमंडल नहीं रहा, फिर भी वो सुखी था, क्योंकि उसके पास संतोष था। सेठ के पास हवेली थी, फिर भी वो कंगाल था, क्योंकि उसके पास लालच था। अंततः चमक सोने की नहीं, इंसान के चरित्र की स्थायी होती है।